नमस्कार दोस्तों, ये कोविड अवेयरनेस सीरीज़ का 5वां वीडियो है जिसमें हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और इसको कैसे विकसित किया जा सकता है। भारत में कुछ ऐसे सर्वे हुए हैं जो सीरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके कुछ सर्वेज़ हैं जो ये बताती हैं। मतलब सर्वे हालांकि एक लिमिटेड स्तर पर किया गया है, लेकिन फिर भी ये कुछ जानकारी देता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कितनी मात्रा तक बन चुकी हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से प्योर नहीं कहा जा सकता है इसको, क्योंकि ये जो सर्वे होता है वो एक मतलब कम लोगों के ऊपर किया जाता है। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। जैसे जब कोई रोग उत्पन्न होता है तो वो पूरे सोसाइटी में जो है बड़ी तेज़ी से फैलता है। जैसे पैंडेमिक कोई होता है, महामारी, तो जब फैलता है तो एक समय के बाद क्या है कि सभी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनना शुरू हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, ये जब अंदर घुसता है, फेफड़े में जाता है, तो ये एंटीजन क्रिएट करता है। एंटीजन मतलब कि ये हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उसको बहुत ज़्यादा लूज़ करता है, कमज़ोर करने का प्रयास करता है। तो हमारे शरीर में अगर कोई भी ऐसा एंटीजन प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए जो रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है, जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में विकसित होना शुरू हो जाता है, जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से बन सकता है। दिस कैन बी डेवलप्ड बाय टू मेथड, जिसमें से एक हो सकता है कि नेचुरल विधि के द्वारा एंटीबॉडीज़ बहुत सारे बन जाएं। जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे सभी के अंदर में कोरोना वायरस हो गया, सभी के अंदर में एंटीबॉडीज़ जो है बन गई, तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वो कोरोना को फैला नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति के अंदर पहले कोरोना गया तो वो एंटीबॉडी क्रिएट कर लिया। अब दोबारा अगर उसके शरीर में कोविड जाएगा तो समझ लीजिए उसकी जो लड़ने की क्षमता वो बढ़ चुकी है। और धीरे धीरे जब एक निश्चित लोगों संख्याओं के अंदर में ये एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी, जिसको हिंदी में बोलें तो सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित हो जाती है। दूसरा मेथड होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो होता है ये कह लें कि अटेम्प्टेड मेथड होता है टू मेंटेन द इम्यूनिटी पावर टू द होल सोसाइटी। वैक्सीनेशन से ये माना जाता है कि 99.7% जो इम्यूनिटी पावर है वो डेवलप की जा सकती है। ये जो नेचुरल वाला होता है वो तो ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चांस है कि मृतकों की संख्या बढ़ जाए। अब जब मृतकों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा अच्छा उपाय नहीं माना जा सकता है कि चलिए हम मानव के ऊपर प्रयोग करें कि वो कितना जीता है कितना नहीं जीता है। जो जी गया वो जी गया, जो मर गया वो मर गया। जो जी गया उसके अंदर में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो गई और जो मर गया सो मर गया। लेकिन वैक्सीनेशन से क्या होता है कि अच्छा, इसमें बहुत सारे अफवाहें जो हैं वो फैलाई जाती हैं कि जो वैक्सीन लगा लेगा फिर समझ लीजिए कि उसको कोरोना हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं श्री इमरान खान, तो उन्होंने चाइना की कोई वैक्सीन लगवाई, उसके बाद पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। अच्छा, जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो घबरा गया, कहा भैया ये वैक्सीन लगाने जो है। अच्छा, पाकिस्तान वाले थोड़ा सा निर्बुद्धि हैं, चलता है, लेकिन भारत वाले भी निर्बुद्धि हो जाएं ये नहीं चलता। मतलब इमरान खान वैक्सीन लगवाए, कोविड पॉजिटिव हो गए, पाकिस्तान डर गया। लेकिन पाकिस्तान के जो मतलब मूर्ख नहीं बोलना चाहिए, जो भी हैं नागरिक वहाँ के डर गए। अब भारत वाले भी डर जाएं कि वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे, वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे। हाउ कैन इट बी हैपन? दिस कैन नॉट बी हैपन लाइक दिस। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है इसका कभी थोड़ी डिटेल में बताएंगे कि इसकी फ़िलॉसफी क्या होती है। इसमें दरअसल एक निर्जीव जो कोरोना है उसको डाला जाता है वैक्सीन में। मतलब उसकी कुछ आरएनए वगैरह जो उसको निकाल करके वैक्सीन के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। वैक्सीन हमारे शरीर में जो है इम्पोज किया जाता है। तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए नेचुरल रूप में कोरोना वायरस अंदर घुस गया तो वो दो चीज़ कर सकता है, या तो मनुष्य मर जाए या तो मनुष्य जी जाए। अगर भाग्य रहेगा तो जी जाएगा, भाग्य नहीं रहेगा तो मर जाएगा। लेकिन वैक्सीन से क्या है कि वो मृत जो कोरोना होता है वो शरीर के अंदर में डाल दिया जाता है। उससे जो उनके लड़ने की क्षमता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक मृत कोरोना शरीर के अंदर में गया तो अंदर का जो एंटीबॉडी है, अंदर का इम्यून पावर जो है वो तुरंत सोचेगा कि हमारे शरीर में कुछ मतलब
गलत चीज़ प्रवेश कर गई है, तो वो उससे लड़ने के लिए बहुत सारे जो इम्यूनिटी हैं वो डिस्क्लोज करना शुरू कर देगी, यानी बाहर निकलना, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होता है, अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाते हैं। ये अटेम्प्टेड तरीके से होता है। तो वैक्सीन लगाने से कोरोना वायरस, मतलब उसके लगाने से नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि जैसे कुछ डॉक्टर वगैरह बताते हैं कि वैक्सीन लगाने देने से ये नहीं हो गया कि मतलब आपका ख़त्म हो गया, अब कोरोना आपको पकड़ेगा ही नहीं। आपको थोड़ा सा जो है वो संभालना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोविड-19 हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बार जब एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो चुकी हैं तो उससे डरने की संभावना जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, ये बात तो ज़रूर है। अब ये समझ लें कि जो इम्यूनिटी पावर है, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी जो है, उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, यानी कि लक्ष्य बिंदु। इसका मतलब कि हम किस बिंदु तक पहुंच जाएं तो ये मान लिया जाए कि हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक इम्यून पावर जो है वो डेवलप हो चुका है। जैसे मान लीजिए खसरा जब आया था 1930 के दशक के आसपास, तो उस समय बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। वैक्सीन बनाए गए और बहुत से लोग नेचुरल तरीके से इम्यून पावर डेवलप किए, एंटीबॉडीज़ डेवलप किए। तो उसमें 95% पीपल जब एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर चुके थे तो वो हर्ड इम्यूनिटी मान लिया गया था। लेकिन कोविड-19 में कुछ लोग ऐसा अनुमान करते हैं कि 50 से 90% पीपल जब हर्ड इम्यून को छू लेंगे, लक्ष्य बिंदु थ्रेशोल्ड जो है उसको टच कर लेंगे, तो ये मान लिया जाएगा कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कवर हो चुकी है। इसके अलावा जैसे जो एस्टिमेट किया जाता है इसमें कि 60 से 70% लोग को अगर वैक्सीनेशन कर दिया गया, चाहे नेचुरल माध्यम से, मतलब एंटीबॉडीज़ अगर क्रिएट हो चुकी हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि थ्रेशोल्ड पहुंच चुका है। जैसे कुछ देश हैं, जैसे इज़राइल है। इज़राइल छोटा सा देश है, लेकिन वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी जो है हो चुकी है। ऐसा वहाँ की सरकार जो है, नेतन्याहू जी की सरकार जो है कहती है कि अब हमारे यहाँ पे कोरोना कोई झंझट नहीं है, यानी कि जो एंडेमिक वाला स्तर होता है, एंडेमिक के स्तर तक पहुँच गया है। अगर 2-4 केस आ भी जाते हैं तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये कहा जा रहा है कि अगस्त 2021 तक जो है इम्यून पावर, हर्ड इम्यूनिटी जो है उसको प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया है, वहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी कैसे प्राप्त किए जाएँ? अगर नेचुरली देखा जाए तो बहुत सारी मृत्यु हो जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे वैक्सीनेटेड किए जाएँ बहुत सारे लोगों को, ताकि हर्ड इम्यून जो है उसको प्राप्त कर लिया जाए। 50 to 60% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए तो धीरे धीरे हर्ड इम्यून जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए एक सीरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक सर्वे भी है। ये जो ICMR है, यानी जो इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च है, इसने एक सर्वे किया था, सीरो सर्वे जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं कभी कभी। सीरो सर्वे में क्या था कि करीब 3000 लोगों को लिया गया था जो कि 10 साल के ऊपर थे। उनके ऊपर ये सर्वे किया गया कि कितने लोगों के ऊपर एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। तो जब जून 2020 में ये सर्वे हुआ पहली बार, तो उसमें पता लगा कि 0.73% ऑफ पीपल जो हर्ड इम्यून मतलब एंटीबॉडीज़ जो है पा चुके हैं, उनके अंदर में क्रिएट हो चुका है, चाहे नेचुरली चाहे वैक्सीनेट के माध्यम से। अगर उसके बाद देखें कि अगस्त 2020 तक कितने लोग हो चुके थे, 3000 लोगों का सर्वे था, बहुत कम, यानी कि इसको हम पूरी तरीके से पूरे भारत पे अप्लाई नहीं कर सकते 140 करोड़ की आबादी पर। लेकिन फिर भी एक जो सर्वे किया गया था उसमें ये पाया गया कि करीब 6.6% ऑफ पीपल जो हैं वो मतलब वो एंटीबॉडीज़ बना चुके हैं। कुछ समय बाद जब फिर से तीसरा सर्वे हुआ दिसंबर-जनवरी 2020-21 में, तो उस समय पता लगा कि 21.4% ऑफ पीपल जो है एंटीबॉडीज़ बना चुके हैं। और जो पांचवा सर्वे था दिल्ली में, खास करके जो सर्वे था, पांचवा सर्वे भी हाल ही में 2-4 दिन पहले हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसमें पता लगा कि 56% ऑफ पीपल जो है एंटीबॉडीज़ बना चुके हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या जो एंटीबॉडीज़ बना चुकी है। तो धीरे धीरे नेचुरली या वैक्सीनेट के माध्यम से एंटीबॉडीज़ बनते जाएंगे तो हर्ड इम्यून जो है वो होता जाएगा। तो जो ये कोविड अवेयरनेस सीरीज़ का 5वां ये टॉपिक था, उसमें हर्ड इम्यूनिटी क्या है, इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, सीरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या है जो कि ICMR निकाले थे, उसको हमने डिस्कस किया। तो इसके बाद हम जो इसके अन्य बिंदु हो सकते हैं उसको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।